good morning. Welcome back to our channel, The Unbelievable Jodi. Okay, so I am Rupali Sharma. आज मुझे वीडियो अकेले बनानी पड़ रही है because I am traveling alone. मैं अभी मेरे जनाब के साथ नहीं हूँ. I am in हैदराबाद फॉर द ऑफिस ट्रिप. ऑफिस के काम से मुझे यहाँ पे आना पड़ा. बट दिस वीडियो आई एम मेकिंग स्पेशली फॉर दोज पीपल who will travel for the first time in flight. डोंट वरी गाइज, अगर आप पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले हैं सो दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट से लेके एंड तक क्या क्या चीज़ें फ़्लाइट में होती है बोर्ड करने के पहले मैं वो सब आपको बताने वाली हूँ. एंड इवन ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट था विच आई ट्रैवल्ड, जो मैंने अकेले किया है सारी चीज़ें. कुछ लोगों को लगता है कि फ़्लाइट में ट्रैवल करना इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट. उसके पहले जो चीज़ें होती है कैसी होती है, क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, आपको यहाँ पे उसका पूरा सोल्यूशन मिलेगा कि हमें पहले क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें की जाती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं डोंट मिस एनीथिंग, बिकॉज स्टार्ट से लेके एंड तक सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको देखना अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो. ठीक है, सो प्लीज बिफोर वी चेक विजुअली सबसे पहले मैं आपको चेक पॉइंट्स बता देती हूँ कि क्या क्या स्टेप्स रहते हैं आपको बोर्ड करने के पहले. सबसे पहले तो आपको आपके गेट तक जाना है जहाँ पे भी आपकी फ़्लाइट आने वाली है. सो आप आपके कैब वाले को बोल सकते हो कि आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पे छोड़े जहाँ पे आपकी फ़्लाइट आने वाली है. सो माय फ्लाइट वॉज विस्तारा. सो मेरे कैब वाले ने मुझे विस्तारा के गेट के इधर पे छोड़ा जहाँ पे मेरी फ़्लाइट आने वाली थी. सो आपको सबसे पहले तो एंट्री लेनी है. एंट्री लेने के लिए आपको आपका टिकट दिखाना पड़ता है जो भी आपने ऑनलाइन बुक किया है या फिर आपके पास फिजिकल पेपर है विथ वन ऑफ योर आईडी प्रूफ. आपका कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ रहेगा तो आप उसको दिखा के सबसे पहले टिकट दिखाइए. देन ही और शी विल आस्क फॉर द आईडी प्रूफ. आपको वो आईडी प्रूफ दिखाना है. देन वो अपने सिस्टम में कुछ एंटर करते हैं. उसके बाद आप गेट के अंदर जा सकते हो. एंड गेट के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास टिकट है. यस, सो जिनके पास टिकट नहीं है वो अंदर नहीं जा सकते हैं. सो अगर आपको कोई छोड़ने के लिए आ रहा है वो आपको सिर्फ कैब तक या गेट तक ही ड्रॉप कर पाएगा. उसके आगे वो आपके साथ अंदर नहीं जा सकता. सो मेक श्योर करने की तो बात ही नहीं है. जिसके पास टिकट है वही बंदा सिर्फ अंदर जाएगा. नेक्स्ट स्टेप आपको क्यू रहती है वहाँ पे आपको देख के समझ में आ जाएगा. आपको आपका बैग वहाँ पे हैंड ओवर करना होता है. जो आपका लगेज बैग होता है, दो टाइप के बैग होते हैं. एक लगेज बैग, सेकंड कैबिन बैग. कैबिन बैग आप आपके साथ में प्लेन तक लेके जा सकते हो, अंदर बैठ सकते हो साथ में लेके. वेर इन लगेज बैग वो होता है जो आपको हैंड ओवर करना होता है. हैंड ओवर करने के बाद आपको टिकट दिया जाएगा. आपका जो बोर्डिंग पास है वो आपको दिया जाएगा. एंड लगेज का जो वेट होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ 15 kg. अगर 15 kg के ऊपर रहेगा तो आप लेके जा सकते हो, बट उसका एक्स्ट्रा आपको चार्ज देना पड़ता है. सो मेक श्योर आप 15 किलो के अंदर ही आपका बैग लेके जाओ. एंड जो कैबिन बैग होता है दैट शुड बी ऑफ 7 kg. आई गेस इट्स डिपेंड्स ऑन फ्लाइट टू फ्लाइट कि किस फ्लाइट में कितना अमाउंट आप कैरी कर सकते हो. सो इन विस्तारा आपका लगेज बैग शुड बी ऑफ 15 kg एंड योर केबिन बैग शुड बी ऑफ 7 kg. सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. थर्ड, आपका लगेज हैंडओवर हो गया, आपको बोर्डिंग पास मिल गया. नाउ इट्स टाइम ऑफ योर सिक्योरिटी चेकिंग. इसके बाद आपका सिक्योरिटी चेकिंग होता है. दैट मीन्स जो आपके पास कैबिन बैग है, वेदर इट्स बैकपैक और हैंड बैग, जो भी है आपका सिक्योरिटी चेक इन होता है. सिक्योरिटी चेक इन में आप एक भी मेटल साथ में नहीं लेके जा सकते. अगर आपने बेल्ट भी पहना हुआ है सो वो बेल्ट भी निकाल के ट्रे दिया जाएगा आपको, वो ट्रे के अंदर डालना होगा. सो अगर आप लैपटॉप कैरी कर रहे हो, आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है लाइक पावर बैंक है, आप कैरी कर सकते हो पावर बैंक.
मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप फ्लाइट बोर्ड करने के लिए जाते हो उस टाइम पे आपको एक मैसेज आता है फ्लाइट की तरफ से कि यू कैन नॉट कैरी योर पावर बैंक, बट पावर बैंक इज अलाउड, डोंट वरी। जिस सिक्योरिटी चेक में जब वो आपको ट्रे दिया जाएगा उसमें आपको बाहर निकाल के रखना होगा। लैपटॉप का चार्जर है तो पावर बैंक, देन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप कैरी कर रहे हो, इवन स्मार्ट वॉच, अगर आपने स्मार्ट वॉच भी पहनी है वो भी आपको बाहर निकाल के रखना पड़ता है। एंड डोंट वरी, वहाँ पे जितने भी गार्ड्स रहते हैं वो आपको सब बताते हैं। सो अगर पहली बार आप ट्रैवल कर रहे हो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सब वहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। सो एज आई सेड, वो ट्रे दिया जाएगा, ट्रे के अंदर आपको आपका लैपटॉप निकाल के रखना है, लैपटॉप का चार्जर निकाल के रखना है, पावर बैंक निकाल के रखना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपके पास, अगर आप ट्राइपॉड कैरी कर रहे हो, या तो फिर आपके पास कैमरा है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सब उस ट्रे में निकाल के रखना है। देन वो ट्रे अंदर जाएगा सिक्योरिटी चेक इन के लिए, एंड आपको साइड में एक क्यू रहेगा, वहां पे जाके खड़ा होना रहेगा, वहां पे आपके बॉडी का चेकिंग होगा। आपके बॉडी में भी कोई मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ रहेगा तो वो आपको साइड में निकाल के रख देना है। ये हो गया आपका सिक्योरिटी चेकिंग। सिक्योरिटी चेक इन के बाद आपको आपका गेट नंबर पता चल जाएगा, पहले भी पता चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप जैसे ही सिक्योरिटी चेकिंग खत्म होती है आप आपका बैग कैरी कीजिए, आपका टिकट देखिए क्या आपका गेट नंबर है, एंड देन अंदर चलते जाइए। अंदर भी आपको बड़े बड़े बोर्ड्स दिखेंगे जहाँ पे आपको आपका फ्लाइट नंबर के साथ गेट नंबर दिख जाएगा। बस उस बोर्ड को फॉलो करते करते आप अंदर चलते जाइए, एंड देन आप जैसे ही एंटर कर लेते हैं वेटिंग लाउंज रहेगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है 1 घंटा 1.5 घंटा पहले पब्लिक वहाँ पे चली जाती है, बिकॉज ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी चेकिंग में, लगेज बैग देने में टाइम लग जाता है कभी कभी अगर लंबा क्यू रहता है। सो दैट्स द रीज़न पब्लिक 1-1.5 घंटा पहले ही जाती है। लाउंज में आप बैठ जाइए, फिर आपके प्लेन के बोर्ड होने का वेट कीजिए। प्लेन जब भी आती है तब अनाउंसमेंट भी होता है कि बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, प्लीज कंटिन्यू। तो जो भी आपका सीट नंबर है उस सीट नंबर के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। फिर आप अंदर जाइए, आपका सीट नंबर देखिए, बैठ जाइए एंड प्रॉपर ट्रैवल कीजिए, इंजॉय कीजिए आपके ट्रैवल को। आई होप ये जो स्टेप्स है आप फॉलो करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बोर्डिंग करने के लिए, फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए। ऐसे गेट्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। गेट के अंदर जाने के लिए आपको आपका टिकट एंड आईडी प्रूफ दिखाना होगा, वो सिस्टम में एंटर करेंगे, देन आप अंदर जा सकते हैं। इस तरीके से अंदर जाने के बाद फिर आपको आपका लगेज हैंडओवर करना होता है। ऐसे यहाँ पे लाइन लगी रहती है, एज यू कैन सी यहाँ पे आपको लगेज हैंडओवर करना होता है, एंड दैट शुड बी लेस देन 15 kg और 15 kg। आपका लगेज फिर डायरेक्टली प्लेन में दिया जाता है, ठीक है, प्लेन में दिखा जाता है। इस तरीके से वो फिर आपको आपका बोर्डिंग पास देंगे। आपको आपका बोर्डिंग पास कैरी करना है लगेज हैंडओवर करने के बाद। यहाँ पे वेट चेक करते हैं, एंड देन आप जैसे चेक कर सकते हो उसके बाद आपको सिक्योरिटी चेक करना होता है। सिक्योरिटी चेक करने के बाद वहां पे कैमरा अलाउड नहीं था, सो आई वॉज नॉट एबल टू टेक दी पिक्चर। सिक्योरिटी चेक करने के बाद फिर आपको आपका गेट नंबर ढूंढना है कि वो कहाँ पे है, तुरंत समझ में आ जाएगा वहां से जाने के बाद। सो माइन वॉज 45B2। सो जहां कहीं पे भी 45B2 गेट नंबर है वहां पे जाना है। आप जैसे चेक कर सकते हो फ्लाइट में हर जगह पे आपको वो बोर्ड दिखेगा जहां पे यू कैन सी योर फ्लाइट नंबर। सो माइन वॉज UK 53 531 फ्लाइट नंबर था विस्तारा का। सो मैं मेरा फ्लाइट नंबर चेक करते करते एंड गेट नंबर के साथ आपका फ्लाइट नंबर दोनों लिखा होता है। सो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहता है। एज यू कैन सी यहाँ पे 45 से लेके 53, सो माइन वॉज 40 से लेके 53, सो माइन वॉज 45। सो वहां पे आपको साइंस दिखेंगे, वो साइन को फॉलो करते करते बस आपको चलते जाना है। यहाँ पे फ्लाइट नंबर लिखा रहेगा विथ गेट नंबर। सो आप देख सकते हो मेरा UK 531 है जहाँ पे 45B2 लिखा था, वहां पे इंस्ट्रक्शंस था, सिर्फ आप बोर्ड देखते रहो और चलते रहो। देख सकते हो यहाँ पे 45B, यू कैन सी 45A B C D सब इस तरफ है। सो वो साइंस को मैं फॉलो करते करते यहाँ से मुझे नीचे जाना पड़ा था, बिकॉज वो नीचे था 45B। ये है वॉशरूम एयरपोर्ट का। जैसे ही आप
वेटिंग लाउंज के इधर पे पहुंच जाते हो, आपको वॉशरूम जाना है तो आप वॉशरूम यूज कर सकते हो। काफी क्लीन वॉशरूम रहता है एयरपोर्ट का। सो आई वॉज टेकिंग दी पिक्चर्स। मैं पहुंच गई थी बिकॉज मेरे पास 1 घंटा टाइम था। सो मैं यहाँ पे वेटिंग लाउंज था, यहाँ पे आपको चार्जर की फैसिलिटी मिल जाएगी, आप चार्ज भी कर सकते हो। एंड देन अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाती है। यू कैन सी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये फ्लाइट के अंदर एंट्री लिया जा रहा है। एंट्री लेने के बाद आप आपका सीट नंबर देखिए एंड सुकून से बैठ जाइए और फ्लाइट उड़ने की वेट कीजिए। उसके बाद आपको फ्लाइट में ही आपको आपका बेल्ट नंबर बता दिया जाएगा कि कहाँ पे आपका बैग आने वाला है। सो बस आप वहां पे जाइए, वेट कीजिए, आपका बैग कैरी कीजिए एंड देन यू आर रेडी टू गो। आपको जहां कहीं पे भी जाना है आप उतर जाइए, कैब बुक कर लीजिए एंड फिर अपने घर पहुंच जाइए। आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद अब कोई डरेगा नहीं फर्स्ट टाइम जाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।